हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड आई एम ग्लैड कि तुम सबको मेरे हॉरर किस्से बहुत पसंद आ रहे हैं एंड हम 15K के बहुत क्लोज हैं। तो सारे चैनल को सब्सक्राइब करो और 15K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी करा दो, थोड़ा मोटिवेटेड फील होता है। एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना और वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना। आज भी मैं तुम सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर आया हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, यह मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं सब रीड करूँगा और यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है हमारे साथ खुशी ने शेयर करा है। खुशी गुजरात की एक फैमिली से बिलोंग करती है, गुजरात में ही रहती है और उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। खुशी, खुशी की बड़ी बहन किंजल और उसके मम्मी पापा। अब जो खुशी है उसकी पढ़ाई चल रही है और जो खुशी की बड़ी बहन है किंजल, उसकी पढ़ाई ओवर हो चुकी है एंड उसके पेरेंट्स उसके लिए शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। अब काफ़ी टाइम, थोड़ा सा टाइम बीतता है और उसके पेरेंट्स को एक लड़का मिल जाता है जो उन्हें लगता है कि सही है किंजल के लिए, उससे उसकी वो शादी करा सकते हैं। तो लड़का जो होता है वो होता है मुंबई का, और मुंबई में जो लड़का वेल सेटल्ड है, अच्छी जॉब करता है, उसके पेरेंट्स बैकग्राउंड जो था उनका वो भी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था। तो किंजल के मम्मी पापा सोचते हैं कि ठीक है, लड़का बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, शादी करा देते हैं। एंड अब सब कुछ हो जाता है, शादी भी हो जाती है किंजल की मुंबई में। एंड कुछ टाइम बहुत अच्छा बीतता है, 3-4 महीने बहुत अच्छे बीतते हैं। उसके बाद क्या होता है, किंजल की जो सास ससुर उसका पति होता है वो सब डिसाइड करते हैं हम गुजरात फैमिली से मिलने जाएंगे, ठीक है। और वो सब गुजरात आते हैं। अब जो किंजल की सास होती है वो बोलती है कि यार तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलने से पहले, सारी जगहें घूमने से पहले मुझे ना तुम्हारी कुल देवी से मिलना है, तुम्हारी कुल देवी के दर्शन करने हैं, उनके पास मत्था टेकना है, उनके पास जाना है। तो जो खुशी की फैमिली होती है वो कहती है बहुत अच्छी बात है, हम पहले हमारी कुल देवी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ना वो सब ना रिक्शा जो है वो बुक कर लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग रिक्शे से निकल पड़ते हैं। अब जो उनकी कुल देवी थी ना, उनके पास जाने से पहले एक गाँव आता है बीच में। अब ना ये सुबह मॉर्निंग में जा रहे होते हैं और पूरी सड़क जो होती है सुनसान होती है, खाली होती है। अब जब ये जाते हैं, एक गाँव आता है बीच में। उस गाँव में ना बहुत लिमिटेड घर थे, 2, 4, 5, 10 घर थे, बड़े कम घर थे। अब ना जब ये रिक्शे में बैठ के जा रहे होते हैं, किंजल उसी रिक्शे में बैठी होती है और किंजल को ना एक साइड में एक औरत दिखती है जिसके ना मुंह पर मिट्टी वगैरह लगी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, काफ़ी गंदी हो रखी है। और किंजल की ना हंसी छूट जाती है कि कैसे घूम रही है फटे वगैरह कपड़े पहन के। तो वो ना हंसती है उस पर और ना वो जैसी सबको बताती है कि वो देखो बगल में एक लड़की है, कितनी अजीब है, फटे कपड़े पहन के घूम रही है और मुंह पर कीचड़ वगैरह लगा है। पर जितनी देर सब लोग देखते, रिक्शा आगे निकल जाता है और वो औरत पीछे रह जाती है, तो किसी को दिखती नहीं है, तो सिर्फ किंजल ने उसे देखा होता है। तो ये चलते हैं, पहुंच जाते हैं कुलदेवी के मंदिर, कुलदेवी के दर्शन करते हैं, वहाँ से माथा वगैरह टेकते हैं, पूरा दिन पूरा शहर घूमते हैं गुजरात में, वो जो अच्छी अच्छी जगहें थी वो सब उन्हें घुमाते हैं। और उसके बाद 1-2 दिन बाद वो निकल जाते हैं मुंबई के लिए। अब जैसे ही किंजल मुंबई चले जाती है अपने सास ससुर इन सब के साथ, किंजल पहले तो बहुत अच्छे से रह रही होती है उनकी फैमिली में, उसके पति के साथ बहुत अच्छी बन रही होती है, सास ससुर के साथ बहुत अच्छी बन रही होती है, सबसे बहुत अच्छी बन रही होती है। अब जैसे ही गुजरात में कुलदेवी का मंदिर था, वहाँ दर्शन करने के बाद जब वो वापस मुंबई जाते हैं तो किंजल की ना लड़ाई होने लगी सबसे, सास से, अपने पति से, ससुर से, जो उनके घर में जेठ जेठानी थे उनसे। उसका ना मूड स्विंग्स बहुत होने लगे, हाइपर बहुत जल्दी होने लगी, बात बात पर लड़ने के लिए, काटने के लिए, बहस करने के लिए दौड़ती थी। तो कुछ टाइम ऐसे बीता, जो ससुर था उसने काफ़ी बोलने की कोशिश करी, बेटा मतलब तू इतना हाइपर क्यों हो रही है चीज़ों को लेकर, चीज़ों को प्यार से भी सॉर्ट आउट करा जा सकता है। पर वो नहीं सुन रही, वो चीज़ों पर भड़क रही है और सबसे लड़ाइयाँ कर रही है। उसकी सास ने बहुत कोशिश करी किंजल की समझाने की, वो तब भी नहीं समझी। तो फाइनली किंजल की सास ने पहले सोचा कि मैं इसके घर पे कॉल नहीं करती हूँ, इसके मम्मी पापा को नहीं बताती हूँ, कि उनको बताना ठीक नहीं है, उनको फालतू की टेंशन क्यों देनी। बट जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई आगे, मतलब किंजल ने 1-2 बार सास पर हाथ उठाने तक के लिए ऐसे एक्शन ले लिया था और पति पर भी। तो अब उसकी सास को लगा मुझे इसके घर पर बता देना चाहिए कि आपकी लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, आप बात करो, क्या प्रॉब्लम है, हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो सास है वो किंजल की मम्मी पापा को बता देती है। अब किंजल के पापा किंजल को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या हुआ, मैं तेरा फादर हूँ, मुझे बता, मैं सिचुएशन सॉर्ट आउट करूँगा, कुछ भी होगा बियॉन्ड जाकर भी तेरी हेल्प करूँगा, तू मुझे बता। अब किंजल वहाँ से जवाब देती है कि जो ये लोग हैं, ये जो मेरी जेठानी है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू मी,
मेरे से बात नहीं करते, उसी से बात करते हैं, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसकी ही सारी साइड लेते हैं, मेरी नहीं लेते। अब किंजल के पापा बोलते हैं तू इन बातों को यार इतना मत सोचे, बहुत छोटी बातें हैं, इन बातों पर तू घर पर लड़ाई करेगी, ऐसे घर नहीं चलेगा। तो किंजल मान जाती है कि अब मैं लड़ाई नहीं करूँगी। 2-4-5 दिन बीतते हैं, शांत रहती है किंजल। उसके बाद वही बिहेवियर शुरू हो जाता है। एंड अब जो किंजल की सास थी वो कम ही बात कर रही थी किंजल से, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि मैं कोई भी बात कर रही हूँ तो ये उसको गलत मतलब ले जाती है और लड़ने को आ जाती है। अब एक दिन किसी बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है किंजल की सास के साथ किंजल की। अब किंजल क्या करती है, गैस ऑन करती है और अपने आप को आग लगाने के लिए उसकी तरफ चली जाती है कि मैं अपने आप को जलाकर मार दूंगी, तुम सब मुझे वैसे भी जीने नहीं दोगे, तो मैं मर ही जाऊंगी, तो आज मेरा मर जाना ही ठीक है। किंजल की सास उससे उतारती है, थप्पड़ मारती है और किंजल बस घूरती है, अपनी सास को घूरे जा रही है और घूरने के बाद चुपचाप ऐसे घूरते हुए अपने रूम की तरफ चलेगी, डोर क्लोज कर दिया। अब जो सास थी ना वो डर गई कि भाई घर में कुछ गलत हो रहा है, घर की ऑरा है जो वो भी ठीक नहीं लग रहा है, बहू जैसी पहले थी उससे 1000 गुना चेंजेस आ गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि इतना चेंज किसी में आ जाए, और कुछ भी अच्छा सा फील नहीं होता जब भी किंजल के अराउंड होते हैं। तो सास क्या करती है, उसके पेरेंट्स को कॉल करती है, बहुत सिचुएशन हाथ से निकल गई, आपकी बेटी बहुत हद करी, आज तो उसने अपने आप को मारने तक की कोशिश करी। तो किंजल के पापा क्या करते हैं, खुशी को बोलते हैं तो अपनी बहन के पास जा, कुछ दिन तेरे साथ रहेगी, उसका ध्यान रख, तो वो शायद से ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब खुशी पहुंचती है किंजल के घर पर। अब किंजल की जो सास ससुर होते हैं वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, उसकी केयर करते हैं, खाना देते हैं, घुमाते हैं, बात करते हैं। और खुशी जैसे किंजल के पास जाए, किंजल हर टाइम बैक बिचिंग कर रही है अपने ससुराल वालों की कि सास ऐसा करती है, सास मुझे मार देना चाहती है, ससुर भी मुझे मारना चाहता है, मेरा पति मुझे बस धोखे से मारना चाहता है, मुझे धोखा दे रहा है, मतलब हर टाइम सिर्फ नेगेटिव बातें बोल रही है। और खुशी दूसरी साइड देख रही है कि पूरी जो सास ससुर जितनी भी फैमिली है वो इतने अच्छे हैं कि मतलब मेरी हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अब खुशी अपनी बहन से भी बात नहीं कर पाई इस टॉपिक पे, वरना किंजल कहेगी तू मेरी बहन होकर तू यार मुझ पे बिलीव नहीं कर रही। तो खुशी ने डिसाइड करा कि मैं चुप रहती हूँ। अब ना खुशी ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करती है कि जब भी अपनी बहन के अराउंड घूम रही है ना किंजल के, तो ना वो बहुत ही ना मतलब क्या कहते हैं उसको कि मतलब शांत नहीं है, वो बस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करी जा रही है, हर टाइम एक्टिविटीज़ करी जा रही है। और वो दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करती है, पूरे घर में एक भी पूजा घर नहीं है, एक भी पूजा घर नहीं है। तो ऑब्जर्व करती है, देखती है कि पूरी फैमिली में कोई भी पूजा नहीं करता, सुबह उठते हैं, कोई नहाए तो नहाए, नहीं तो बिना नहाए धोए निकल गए अपने ऑफिस वगैरह के लिए, मतलब पूजा पाठ कोई भी नहीं कर रहा होता। तो खुशी किंजल को कहती है यार तू पूजा पाठ वगैरह कोई भी नहीं करता तुम्हारे यहाँ। किंजल कहती है सास वगैरह पहले से नहीं करती, तो फिर मैंने भी नहीं करी। तो खुशी कहती है यार तू मंदिर वगैरह ले आ, एक जगह पे रख और पूजा वगैरह करनी शुरू कर। तो भाई वो ना एकदम से एग्रेशन में आ जाती है, नहीं इन्होंने पहले से नहीं करी तो अभी भी नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी चीज़ नवी ऐड करने की। अब खुशी को वो चीज़ भी बहुत वियर्ड लगी, तो ना खुशी ने इस चीज़ के रिगार्डिंग में कुछ नहीं करा। 2-4-5-10 दिन रही और वो अपने घर चली गई गुजरात वापस। अपने मॉम डैड को उसने बताया कि बिहेवियर में तो चेंज है, बट जब तक मैं थी उसने ऐसा कुछ नहीं करा। अब जो किंजल की सास थी उनको किसी ने सजेस्ट करा था कि पास में एक बाबा रहते हैं, तुम ना अपनी बच्ची को अपनी बहू को वहाँ ले जाओ, अगर वो थोड़ी परेशान है, विचलित है, या फिर किसी ने जादू टोना वगैरह कुछ करा है ना, तो वो ठीक कर देते हैं वहाँ। अब उसकी सास को ये हुआ कि यार किंजल पहले ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो गई है, कुछ तो घपला है, तो एक काम करती हूँ मैं ले जाती हूँ। अब जैसे वो किंजल को ले जाते हैं तो ना जैसे उस बाबा के पास से ले जाते हैं, तो उन बाबा को ये था कि ना वो आत्मा वगैरह सबसे बात कर लेते हैं। तो ना वो जैसे ही वहाँ पर बैठाते हैं किंजल को, वो थोड़ी सी उससे बातचीत करते हैं और उसके ना एक थप्पड़ वगैरह मारते, चावल वगैरह डालने के बाद एकदम से उसके अंदर एक स्पिरिट आ जाती है। अब पूरी फैमिली किंजल की जो सास ससुर है वो ये चीज़ से हैरान है कि इसके अंदर कोई स्पिरिट आ गई है यार, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, हम में से किसी को पता ही नहीं था। अब वो बाबा बात कर रहा है किंजल से कि भाई तू कौन है, क्या है, क्यों आई है, इस बच्ची के अंदर क्यों है। अब वो स्पिरिट बता रही है जब ये सब गुजरात आए थे तो ये मेरे ऊपर हंसी थी और मेरे ऊपर ये हंसी, और मैंने अपने पूरी लाइफ में सिर्फ हंसी ही हंसी का पात्र बनी हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ कुएं में डाल दिया था, मेरे पेरेंट्स से उसकी जो फैमिली थी स्पिरिट की, उन्होंने ही अपनी बच्ची को कुएं में डाल दिया था, वो मर गई थी। उसने बहुत ह्यूमिलिएशन झेला था अपनी पूरी लाइफ में। और उसके बाद जब ये
मतलब कुल देवी के टेम्पल में जा रहे थे तो किंजल ने इसको देख लिया था, स्पिरिट दिखी थी इसको वो, और ये उसके ऊपर हंसी थी। तो इसने कहा कि मैं वहाँ से इसके पीछे हूँ, अब मैं इसे मारे बिना नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो उस बाबा ने कहा कि यार तू ये सॉरी मांगेगी, तुझे जो चाहिए वो चीज़ पूरी की जाएगी, तो इसकी बॉडी छोड़ दे, अब वो स्पिरिट चलेगी। अब उस बाबा ने भी क्लियरली बोला भाई इस पर स्पिरिट है और मैं नहीं कर सकता उसका इलाज, एक दूसरे बहुत सिद्धि वाले बाबा है, उनके पास आप लोग जाओ और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, वो आपको पक्का इसका सॉल्यूशन दे देंगे। अब इन्हें ये तो पता लग गया था कि जो इनकी लड़की है वो पोजेस्ड है, उसके अंदर कोई स्पिरिट है। अब ये उस बाबा के पास ले गए जिसका रेफरेंस दिया था। वहाँ जाते ही क्या होता है, उस बाबा की एरिया में एंटर करते ही किंजल अपने पेट पे चुन्नी बांधती है और पूरे उस जगह के ना राउंड मारने शुरू कर देती है, दौड़ना शुरू कर दिया पागलों की तरह। सब इस चीज़ से हैरान कर रही है। अब वो बाबा बोलता है इसको सज़ा मिल रही है, इसे मार पड़ रही है, वो जो स्पिरिट है ना उसको मार पड़ रही है कि इसने एक बच्ची को तंग करा हुआ है। तो उसको जो गॉड है वहाँ पर जिनको वर्शिप करते हैं वो इसको पनिशमेंट दे रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो वहाँ गिर गई, जो किंजल थी वो गिर गई। एंड वो बाबा उसके पास जाते हैं, बात करते हैं स्पिरिट से कि तू भाई क्यों क्या चाह रही हो। तो वो वही चीज़ बताती है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, मैंने ह्यूमिलिएशन झेला अपनी पूरी ज़िंदगी में और इसने भी मेरे साथ वही करा, मेरे कपड़ों का, मेरी शक्ल का, मेरे हालातों का, मेरे को मतलब मेरा मजाक उड़ाया, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। तो उसके बाद वो बाबा मतलब अपनी पूजा वगैरह करते हैं और उसके बाद उस स्पिरिट को बाद में बोलते हैं तुझे मुक्ति मैं दिलाऊंगा, तो इस लड़की का छोड़ दे शरीर। और आखिरी में वो स्पिरिट अग्री भी कर जाते हैं उन बाबा के साथ, वो जो भी प्रोसीजर वगैरह करते हैं वो उनको मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। और वो स्पिरिट बाद में ये बोलकर जाती है कि इस लड़की की वजह से मुझे मुक्ति मिल रही है, तो मेरा आशीर्वाद है इस पर। उन बाबा ने बताया कि वो स्पिरिट इसे स्पेशली आशीर्वाद देकर गई है। तो वो चीज़ इसके ऊपर से निकल गई एंड एट लास्ट वो बेहोश हो जाती है किंजल। और फिर उसके बाद उसके फैमिली उसको अपने घर ले जाती है, उसको होश आता है। फिर बाद में पता लगता है, उसको बताते हैं कि तेरे ऊपर एक स्पिरिट थी और उसकी अब फैमिली है। ये चीज़ पूरा का पूरा कितना टाइम चला, 2-3 साल ये पूरी चीज़ चली। जो बीच में उसकी बहन आई गई, ये चीज़ वो ऑब्जर्व करते रहे। तो इस चीज़ को होते होते 2-3 साल हो गए थे और 2-3 साल बाद उसको बाबा ने ठीक करा, जब उसकी जो सास थी वो बाबा के पास ले गई उनको। एंड अभी जो किंजल है उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी फैमिली पूरी अच्छी है, वो बिल्कुल अच्छे से जी रही है। बट किंजल ने ये चीज़ फेस करी थी। तो यार ये किस्से के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या आप लोगों को लगता है कि क्या चीज़ें होती हैं? कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी रियल हॉरर किस्सा है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होना चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो, मैं रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। तो इस हॉरर किस्से के लिए बस इतने। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 15K का टारगेट है, प्लीज़ उसे पूरा कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।